हेलो बच्चों, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग एरिया अंडर दी कर्व्स करेंगे फॉर JEE 2026। सो आई विल बी ब्रिंगिंग इट टू यू टॉप 5 प्रॉब्लम्स फॉर एरिया अंडर दी कर्व्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट A of n be the area of the region. So an क्या है? Area of the region bounded by this curve y equals to x cube 1 minus x square to the power n. ठीक है? Then x lies between 0 and 1 and the x-axis का area an है. Then the value of summation n goes from 1 to infinity is what? So देखो, पहला जो इंटरवल दिया हुआ है x एक्सिस पे वो x 0 to 1 है. ठीक है? और जो कर्व दिया हुआ है इस इंटरवल पे वो है एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n. सो मैं बोला कि ये कर्व इस इंटरवल में दिया हुआ है बिकॉज मुझे जो एरिया निकालना है वो 0 to 1 पे निकालना है, इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, राइट. अब y at 0 is nothing but 0 and y at 1 is nothing but 0, right? Because 1 minus 1 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा. So these are 2 points on the curves and बीच में कुछ भी कर्व हो वो 0 से ही स्टार्ट होके इट एंड्स एट 1. ठीक है? कुछ भी कर्व हो. सो दिस इज द कर्व दिस. सो इस एरिया का रीजन, मतलब इस रीजन का एरिया मुझे निकालना है. सो लेट द एरिया बी ए रिक्वायर्ड. ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 0 से 1 पे ही होगा, राइट. और उस एरिया को ए एन से डिनोट किया गया है. ठीक है? एरिया है एक्स, मतलब कर्व है एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन सम डी एक्स. अब देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे. यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक एक्स स्क्वायर टर्म है. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन डी एक्स है. ठीक है? यहाँ पे अगर मैं एक एक्स स्क्वायर फॉर्म कर दूँ एंड एक्स को ऐसे ब्रेक कर दो एक्स क्यूब को इन दिस फैशन. सो क्या होता है कि एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी लेते हो तब जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऐसा होता है, मतलब एक्स डी एक्स मुझे मिल रहा है माइनस डी टी बाई 2, राइट. सो लिमिट्स तो चेंज ही होगा, 0 पे 1 होगा एंड 1 पे 0 हो जाएगा टी का लिमिट्स. एंड दिस एक्स डी एक्स बिकम्स माइनस हाफ सम डी टी. और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी था, सो टी की पावर एन एन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस टी. ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है. लिमिट्स को अगर उल्टा कर देते फिर से तो एक माइनस आ जाएगा बाहर, लाइक 0 to 1 हाफ ऑफ 1 माइनस टी टी की पावर एन डी टी. ठीक है? अब ये माइनस माइनस प्लस होगा 0 to 1. यहाँ पे देखो इफ वी ब्रेक इट becomes t की पावर n सम dt, राइट. इफ यू ब्रेक द ब्रैकेट्स सेकेंड इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 t इंटू टी टू द पावर n, दैट इज t की पावर n प्लस 1 dt. ठीक है? सो यहाँ से आएगा हाफ t की पावर n प्लस 1, जो लिमिट 1 डालने से 1 होगा, 0 पे 0 होगा, राइट. सो 1 बाई n प्लस 1 आ रहा है यहाँ से. ओके, और यहाँ से 1 बाई n प्लस 2 आएगा. सो दिस इज दी आवर रिक्वायर्ड एरिया ए एन. ठीक है? अब मुझे निकालना था, यू कैन सी समेशन ए एन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो इसका वैल्यू होगा ए एन क्या था हम लोग के पास 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2. ठीक है? सो अगर 1 पुट करते हैं तो हाफ आएगा. अच्छा, और एक चीज़ है, बाहर एक हाफ भी था. ओके, सो बाहर एक हाफ भी था यहाँ पे ए एन के एरिया पे. सो हाफ ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एन 1 पे प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4. सो ये सब कैंसिल होगा एंड इन्फिनिट पे ये 0 हो जाएगा. यू आर नोटेड 1 बाई इन्फिनिटी 0. सो फाइनल एरिया इज 1 बाई 4. ठीक है? जो ऑप्शन सी है. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं.
ओके, सो जो सेकंड प्रॉब्लम है, इट्स ए प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका एरिया ही निकालना है मुझे. सो क्वेश्चन सेज दैट लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिया हुआ है मुझे एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, एंड बोल रहे हैं मॉड ऑफ z, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो √10 है. ठीक है, सो मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज बाई दी सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई एंड दी कॉम्प्लेक्स प्लेन कितना होगा. सो देखो, z का जो रियल पार्ट दिया हुआ है दैट इज √(x²) + 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हम लोग को दिया हुआ है y-4. ठीक है, अब ध्यान दो, मॉड z का वैल्यू √10 है और तुम्हें पता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब होता है लेट्स से x + iy, उसका मॉड z क्या होता है √(x²) + y², मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम ऑफ स्क्वायर्स. तो मॉड z यहाँ पे क्या होगा, अगर स्क्वायर कर देते हो बोथ साइड तो इट विल बी लिटिल बिट ईजी. तो ये 10 होता है और मॉड z² रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर दैट इज x² + 4 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y-4 का स्क्वायर इज 10. ठीक है, सो स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से. सो ये गेट x² + 4 प्लस y-4 इज 10. तो ये 4 कैंसिल, y मिल रहा है मुझे 10 - x². सो फाइनली आई फाउंड दी कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, सो कर्व क्या होगा, -x² है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा एंड +10 है तो ऊपर से थोड़ा जाएगा ये कर्व. ठीक है, सो दिस इज दी y एक्सिस. अब बात आता है कि ये x एक्सिस का पॉइंट्स को मुझे निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, राइट. ये तो 0 ही है. ठीक है, सो y पे बेसिकली y0 मतलब x एक्सिस पे y0 होता है, राइट. x एक्सिस पे y0 मतलब x क्या आएगा, x² आएगा 10, x आएगा ±√10. सो एक पॉइंट है √10, 0 और ये पॉइंट है -√10, 0. ठीक है, अब कोई भी एक एरिया निकालो, लेट्स से दिस एरिया, उसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा. सो एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से √10 तक. ठीक है, कर्व क्या था 10 - x² dx. तो इसको सॉल्व करते हैं. एरिया इज 2 टाइम्स 0 to √10, 10 - x² dx. सो 2 टाइम्स क्या होगा, 10 ऑफ dx होगा जिसका लिमिट सिर्फ लगेगा √10 - 0, राइट. -1/3 ऑफ x³ होगा जिसका लिमिट 0 to √10 होगा. ठीक है, सो यहाँ से तो 20 √10 आ रहा है, राइट. यहाँ से -2/3 √10³ मतलब 10 × √10 होगा. ठीक है, सो यहाँ से 60 - 20 40 √10/3 इज द करेक्ट आंसर, जो कौन सा ऑप्शन में, डी. ठीक है बच्चों लोग, क्लियर है. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Let f(x) equal to defined by this integration, okay, 0 to x dt by 1 plus t square. If the area of the figure surrounded by the normal line at x equal to 1 of fx, ठीक है, then x axis and the graph is this area. तो मुझे ये k का नेचुरल नंबर जो होगा उसका वैल्यू निकालना. पहले ध्यान दो fx क्या दिया हुआ है, 0 to t dt by t² + 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सॉरी ये 0 to x था. ओके, ये जो भी होता है इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स t. वी ऑल नो दैट. 0 to x पे लगाऊंगा तो सिंपल tan इनवर्स x आएगा क्योंकि tan इनवर्स 0 इज 0. तो फंक्शन ये आ रहा है, राइट. ओके,
अब बोला है कि इफ द एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय द नॉर्मल लाइन एट एक्स इक्वल टू 1 ऑफ ईमन। सो पहले देखो मुझे tan इनवर्स x का ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, राइट। उसके लिए मुझे एक टेक्निक है वो सिखा देता हूँ। जो tan x का ग्राफ होता है, ये तो पता है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे मैं tan x का बात कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू tan x। तो tan x का tan पाई बाई 2 में इन्फाइनाइट, तो वो इन्फिनिटी पे टच करेगा और ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, 0,0, ओके। और ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे वो माइनस पाई बाई 2 को माइनस इन्फिनिटी में अप्रोच करता है, ओके। अब tan इनवर्स x को कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। तो इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट है। इस जैसे भी तुमने ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस y एक्सिस था, राइट, है कि नहीं। इसको उल्टा कर दो ऐसे, तो उल्टा करोगे तो इनवर्स यही होगा, सिर्फ ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। तो x एक्सिस ये तो ऐसे आ रहा है, राइट। मतलब इनवर्स जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस से ऐसे आ रहा है, राइट। थोड़ा अच्छा होगा बट ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे एसिम्टोट्स तो होगा ही, राइट। जो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 पे, ठीक है। अब अगर तुम एक चीज़ ध्यान करोगे, ये पाई बाई 2 पे, राइट, इसको मान लो ये tan इनवर्स x ही है, बट tan x का जो वैल्यूज़ है उसको देखते हैं इस ग्राफ पे। tan पाई बाई 2 पे वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इट इज़ नॉट करेक्ट। सो इसको करेक्ट करने के लिए इस y एक्सिस का मिरर इमेज ले लो, इस ग्राफ का y एक्सिस के अबाउट। तो कैसा बनेगा, थोड़ा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो ये ग्राफ है tan इनवर्स x का, राइट। तो इसको अच्छे से बनाते हैं एक बार। एसिम्टोट्स था पाई बाई 2 और ऐसे आ रहा है, राइट। तो पहले एसिम्टोट्स को ड्रॉ करो। एक x पाई बाई 2, सॉरी ये y पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और ग्राफ ऐसे आ रहा है, ओके। ऐसे नीचे की तरफ अप्रोच करेगा वो इन्फिनिटी को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय द नॉर्मल लाइन एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स x ग्राफ, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे ध्यान देना, x इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू कितना आता है, मतलब x1 पे वो वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, ये सबको पता है। लेट दैट पॉइंट बी सम a पॉइंट। अब यहाँ पे जब तुम एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट का हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है, राइट। तो ये लाइन थोड़ा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट का सबको पता है, हम लोग का जो फंक्शन था वो क्या था, फंक्शन था tan इनवर्स x था, राइट। सो एफ एक्स tan इनवर्स x फंक्शन निकाल लिया हम लोगों ने। अब एक चीज़ ध्यान दो, टेंजेंट का स्लोप कितना हो रहा है। टेंजेंट का स्लोप मतलब x इक्वल टू 1 पे, ये x इक्वल टू 1 है पॉइंट, राइट। तो x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट का स्लोप tan इनवर्स x पे कैसे निकलते, डिफरेंशिएट करके। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे f'1 स्लोप एट 1 मिलेगा, जो 1/2 हो रहा है। मतलब नॉर्मल का जो स्लोप होगा, दैट इज m' मान लेते हैं, वो -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन को बना सकते हो तुम, क्योंकि वो 1, पाई बाई 4 से पास हो रहा है, राइट।
सो क्या होगा, y माइनस पाई बाई 4, स्लोप था -2, x माइनस 1 पॉइंट, ठीक है। सो y बन रहा है -2x प्लस 2 प्लस पाई बाई 4। तो ये हम लोग का आ गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन। अब ध्यान दो, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, y0 पे, ठीक है। तो y0 अगर करते हो 2x क्या बन रहा है, पाई बाई 4 प्लस 2, मतलब x बनेगा पाई बाई 8 प्लस 1, ठीक है। सो ये पॉइंट हो जाता है पाई बाई 8 प्लस 1 कोमा 0। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय द नॉर्मल लाइन एट दिस एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ इज दिस। मतलब मुझे बेसिकली इस एरिया को निकालना है, दिस एरिया। इसके लिए ध्यान दो, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, राइट। एक्स इक्वल टू 1 से जो वर्टिकल जा रहा है, तो इसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, राइट। इस ट्रायंगल का एरिया अगर इसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करते हो तो हाफ ऑफ ये बेस कितना आ रहा है, 1 1 कटेगा, पाई बाई 8 आएगा, राइट। और हाइट कितना आ रहा है, पाई बाई 4। तो यहाँ से मिल रहा है मुझे पाई स्क्वायर बाई 64। और जो बाकी एरिया है वो निकाला जा सकता है, राइट। 0 टू पाई बाई 4 वो tan इनवर्स x का ही एरिया होगा, वो निकाल सकते हो। तो उसको डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करो, 0 टू 1 tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब इसका एरिया को निकालना इतना इजी नहीं है, बट 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मानते हो, तो क्या होता है, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन होगा तो x ही आएगा। इसका लिमिट 0 से 1 तक, माइनस ऑफ सेम 0 से 1 होगा। मतलब इसका एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, दिस एरिया 0 से सिर्फ 1 तक, ठीक है। और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ करोगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा 2 क्या आएगा, इसका tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 इंटू 1 पाई बाई 4 आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ समथिंग आएगा। यहाँ पे ध्यान दो, इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हो तो 2x dx dt आता है, मतलब x dx हाफ dt आ रहा है, ठीक है। सो हाफ लिमिट्स अगर पुट करते हो तो 1 से 2 तक जा रहा है एंड dt बाई टी आ रहा है, ठीक है। सो पाई बाई 4 माइनस हाफ लॉग 2 आएगा, राइट, क्योंकि एल एन टी आएगा 1 पे 0, सो ये आएगा। सो टोटल एरिया जो आ रहा है दिस प्लस दिस, राइट। सो रिक्वायर्ड एरिया इज पाई स्क्वायर बाई 64 प्लस पाई बाई 4 माइनस हाफ एल एन 2। तो यही आ रहा है एरिया, पाई स्क्वायर बाई के प्लस पाई बाई 4 माइनस एल एन रूट 2। क्योंकि इस हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो वो पाई स्क्वायर बाई 64 माइनस एल एन रूट 2। तो इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ रहा है, 64, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट सेज दैट यू कैन सी इन्फिनिट रेक्टेंगल्स ईच ऑफ विथ 1 यूनिट, मतलब लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 1 यूनिट है लेंथ, ओके। सो बेसिकली एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 1 यूनिट है और जो हाइट दिया हुआ है वो n के टर्म्स में दिया हुआ है, 1 by n minus 1 by n plus 1, where n is nothing but natural number. So infinite such rectangles are constructed such that the ends of exactly one diagonal of every rectangle lies along the curve y equal to 1 by x. The sum of areas of all such rectangles is, तो मुझे सिर्फ सम को निकालना है ऑफ एरियाज, राइट। फिगर में बना सकता हूँ बट पहले निकाल लेते हैं। ध्यान दो, एरिया का सम क्या होगा, n 1 से इन्फाइनाइट तक होगा, राइट।
और सम ऑफ एरियाज मतलब जो एरिया होगा वो ऐसा होगा 1 इंटू 1/n-1/n+1, तो इट्स बेसिकली 1/n-1/n+1। तो सम ऑफ एरियाज मतलब इसका सम करना है टिल 1 से इन्फिनिटी, राइट। तो सम को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, 1 अगर पुट करोगे तो 1/2 - 1/3 आ रहा है, सॉरी 1/1 आएगा -1/2 आएगा फर्स्ट वन। 2 पुट करोगे तो 1/2 - 1/3। नेक्स्ट अगर 3 पुट करते हो -1/4। यू कैन सी दीज आर ऑल कैंसल्ड आउट, राइट। एंड जो इन्फिनिटी पे बनेगा वो 0 ही होगा, ठीक है। सो टोटल एरिया कितना होगा? आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। और जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, ओके, वो डायगोनल अगर एक y इक्वल टू 1/x कर्व पे लाई कर रहा है, ओके, दिस इज द कर्व जो शेप में ऐसा होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x। तो एक डायगोनल यहाँ पे लाई करेगा। तो बेसिकली अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना चाहते हो तो उसका यूज़ हो सकता है y इक्वल टू 1/x से, ठीक है। लेकिन बाकी तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका एरिया 1 होगा, ठीक है। Okay, so the last problem for today is consider the following regions in the xy plane. Okay, so पहला रीजन जो दिया हुआ है R1 से वो एक सेट है of xy points where x lies between 0 1, y lies between 0 and 1, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है, ये हम लोग का y एक्सिस है, राइट। x0 to 1 मतलब ये इंटरवल, y0 to 1 मतलब ये इंटरवल। तो ये पूरा पॉइंट्स आएगा, राइट। मतलब बेसिकली ये स्क्वायर बन रहा है एंड यू नो दिस पॉइंट इज 1,1, ठीक है। सो बेसिकली एक स्क्वायर बन रहा है पहला रीजन से, दिस इज R1 एंड R2 बोल रहे हैं कि एक्स वाई पॉइंट्स ही है और एक सर्कल डिफाइंड है, राइट। x² + y² लेस देन 4/3 और इक्वल टू 4/3। तो जो सर्कल दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, राइट। इफ यू फाइंड इट्स रेडियस इट्स 2/√3 बेसिकली। तो सेंटर टू ओरिजिन पे ही है, और क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही एरिया R1 दिख रहा है, सो R2 को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब जो सर्कल था वो x² + y² -4/3 लेस इक्वल टू 0 था, ठीक है। एक ही बात है, 4/3 को इस तरफ लेके आओ। अब अगर x1 पुट करते हो, y0, तो इट इज़ नॉट लेस देन 0। एक सेकेंड, 1 - 4/3 -1/3, ओके, इट्स लेस देन 0, सो इट लाइज ऑन द इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट, ठीक है। एक सेकेंड, सेंटर टू इसका 0 0 ही है और रेडियस जो आ रहा है वो 2/√3 आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली 2/1.7 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 1 इनसाइड लाई करेगा और 1,1 इफ यू पुट ऑन द सर्कल 2 - 4/3 इट्स पॉजिटिव, तो वो लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्कल बेसिकली ऐसे जाके ऐसे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, 1 तो सर्कल के अंदर है, राइट, सेम फॉर y, तो ऐसा हो जाएगा थोड़ा, ओके। मुझे ये एरिया निकालना था, दिस एरिया, मतलब जो इस पॉइंट को टच कर रहा है वहाँ तक, एंड देन इस पॉइंट को, एंड देन दिस पॉइंट, ठीक है। सो उसका इंटरसेक्शन का एरिया पूछा है, ऐसे डिफाइंड एक्सप्रेस्ड है, तो वो एरिया को ही निकालना था। सो ये जो एरिया है, इफ यू रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा, सो एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को निकाल सकते हो, तब एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, सर्कल और क्या था, ये लाइन कौन सा है,
y इक्वल्स टू 1 था, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, तो ऑल द लाइन्स पैरेलल टू इट विल बी इन द फॉर्म y इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो अच्छा, ये 2/√3 है, ओके, कोमा 0, और ये पॉइंट भी 0, 2/√3 है, ठीक है। अब देखो, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से और यहाँ से ये रीजन को निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली रीजन जो बन गया वो ऐसा बन रहा है, एक ऐसा है, फिर एक सर्कल कर्व है, राइट, और एक स्ट्रेट ऐसा है। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज x इक्वल टू 1, एंड ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ये सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, x1 अगर पुट करते हो सर्कल पे तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा प्लस माइनस 1/√3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y 1/√3 हो जाएगा। तो x1 पे ये पॉइंट मिल रहा है 1/√3, सेम यहाँ पे भी 1/√3 मिलेगा, कोमा 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल का एक कर्व है, आर्क है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये पॉइंट तो 1/√3, 0 ही होगा, राइट, और ये 0, 0 था, तो इसका एरिया कितना आ रहा है, ये डेल्टा में ऐड होगा, राइट, 1/√3 इंटू 1, सो 1/√3 इंटू 1 प्लस, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस लाइन पे तो इसका एरिया निकाला जा सकता है, दिस इज़ 1, 0, सो बेस हो गया 1 माइनस 1/√3 इंटू हाइट कितना होगा 1/√3, राइट, सो 1/√3 इंटू 1 माइनस 1/√3, ठीक है। और जो बाकी एरिया है, दिस एरिया, इसको फिगर आउट करना होगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 1/√3 पे, और हाइट कितना है 1/√3, ठीक है। सो यहाँ से मुझे बेसिकली 1/√3 से 1 तक जाना होगा। सो ये जो एरिया है ये 1/√3 से 1 तक जाना है, लेट्स से डेल्टा 1, और कर्व क्या है, सर्कल, सर्कल का कर्व कौन सा था, ये वाला, दिस वन। सो y बनेगा 4/3 माइनस x² अंडर रूट, ठीक है, मतलब 2/√3 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब इसको सिर्फ फिगर आउट करना है तुमको। इसका एक फॉर्मूला है जो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन ट्राई इट आउट। सो ये एरिया प्लस ये विल गिव यू दिस एरिया ऑलमोस्ट, तो a प्लस भी निकाल लेना तुम लोग, ठीक है बच्चों लोग, क्लियर, चलो, हैव ए गुड डे।